नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज आते हैं स्किनर की वेबसाइट पर। आज हम बात करेंगे मेटल्स इंडस्ट्री के एक बहुत बेहतरीन शेयर्स की, जिसका नाम है एलॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड। तो कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है जो कि स्पॉन्ज आयरन, पावर जनरेशन और माइनिंग एक्टिविटीज़ में काम करती है। तो ज़्यादातर बिजनेस जो इनका आता है वो मेटल्स और एनर्जी सेक्टर से ही आता है। तो बिजनेस सेगमेंट की अब बात करते हैं। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो एमडी ऑपरेशंस और रिलेटेड सर्विसेज है, जिसमें ये जैसे कि माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लेती हैं, जिसमें आयरन ओर का माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोल का माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस प्रकार के थोड़े बहुत जो ज़्यादा ओवर टाइप के होते हैं उनका माइनिंग ये इंडिया और इंडोनेशिया में करती है। इंडिया में बात करें तो सूरजगढ़ में इसकी एक माइन है। तो ये सब तो इसका पहला प्रोडक्ट है और अभी इसने एक एक्विजिशन किया था 80% स्टेक त्रिवेणी अर्थ मूवर्स एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि 70 करोड़ में जुलाई 2025 में किया था। और इसके अलावा माइनिंग से इसका 36% बिजनेस आता है, जिसमें कि बहुत सारे ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है जो कि इंडिया की लार्जेस्ट आयरन ओर की माइनर है इंडिया में बोली जाए। तो इसका प्रोडक्शन भी देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन इसका प्रोडक्शन हर मंथ होता है जो ये माइनिंग करती है। और कैपेसिटी आप देखें तो बहुत ज़्यादा इस कंपनी की कैपेसिटी है। इसके अलावा स्टील एंड रिलेटेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी काम करती है, जिसमें इसका 26% की हिस्सेदारी इससे आती है और लार्जेस्ट कोल बेस्ड DRI प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र में। और इसके अब ऑपरेशन वॉल्यूम की बात करी जाए तो आयरन ओर से 21.96, DRI से 484 और पैलेट से 3.03 और इसकी आपको यूनिट्स इसके बगल में देखने को मिल जाएगी। तो ये सब तो इसके कुछ बिजनेस है। आयरन ओर से बात करें तो 5,806 पर टन का इसका ये इसका ओर का बिजनेस रहता है, मतलब कि जो ये आपका खनन करती है। DRI से 27,009 और पैलेट से 10,277। तो ये सब तो इसका बिजनेस है। और कंपनी के एक्सपेंशन की देखें तो एक्सपेंशन का भी बहुत बेहतरीन ये कंपनी प्लान करके बैठी हुई है, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है। और इसके अलावा भी ये कंपनी कैपेक्स करते रहती है, क्योंकि इनको ज़रूरत है कैपेक्स की। कैपेसिटी उतनी नहीं है कि ये फुलफिल कर पाए अपने डिमांड्स को। तो अभी कैपेक्स का इन्होंने 8,131 करोड़ के कैपेक्स का प्लान किया है और जो कि 15,000 करोड़ का कैपेक्स ये 27 तक कंसोलिडेट बेसिस पे कोशिश करेंगे कि प्लान करें। और एक MOU भी टाटा स्टील के साथ इन्होंने साइन की है, जिसमें एक माइनिंग, लॉजिस्टिक, पैलेट्स और में अपना कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप बढ़ाएंगे, जिससे थोड़ा ये मजबूत बन सकें। तो कंपनी का बहुत फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, मतलब काफ़ी अपने बिजनेस के लिए ये एक्सपेंड करने के लिए बहुत ललायत है, हमेशा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं जैसे इनकी कैपेसिटी बढ़ सके। बिजनेस अच्छा है, एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। मार्केट कैप कंपनी का 1 लाख करोड़ के आसपास है, तो एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है। और करंट प्राइस की बात करी जाए तो 1779 का करंट प्राइस है। तो अपनी बुक वैल्यू से अभी करीब 8 या 10 गुना ये आपको ऊपर हाई वैल्यूएशन पे देखने को मिल सकती है। तो ज़्यादा हाई वैल्यूएशन अभी आपको नहीं कह सकते कि ज़्यादा महंगी कंपनी हो चुकी है। अपनी बुक वैल्यू से केवल 8 या 9 गुना ही हाई वैल्यूएशन पे, तो ठीक ठाक वैल्यूएशन, ना आपको ज़्यादा चीप दिखती है ना ज़्यादा महंगी दिखती है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी ने ज़्यादा डिविडेंड दिया नहीं है, 0.06% का डिविडेंड यील्ड कंपनी की है। ROC कंपनी की बहुत बेहतरीन है, 35.9% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। वो भी एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है, वो भी ऐसे बिजनेस में जिसमें बहुत हैवी कैपेक्स की ज़रूरत पड़ती हो। रिटर्न ऑन इक्विटी की देखें तो 35.1% की रिटर्न ऑन इक्विटी है और फेस वैल्यू केवल 1 की है। तो आपको आने वाले टाइम पे कोई स्पीड देते हुए कंपनी दिखाई नहीं देगी। कंपनी एक अच्छा क्वार्टर रिजल्ट देने के लिए आपको एक्सपेक्टेड है। और इसके अलावा जो इसका प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, पिछले 5 साल में 655% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 5 साल में।
कंपनी ने बहुत अच्छा आरओई दिखाया है जो कि 3 साल में 37.1% का है। ऑब्वियस है जब इतना अच्छा वो प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है तो उसकी आरओई बहुत बेहतरीन होगी, और उसने करके भी दिखाया है पिछले 5 और 3 सालों के टर्म्स में। अब कॉन्स की बात करते हैं, तो कॉन्स की बात करें तो 8.50 अपनी बुक वैल्यू से हाई पे ट्रेड कर रहा है, एक कॉन्स आप ये कह सकते हैं। और थोड़ा बहुत प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को घटाया है जो कि 2.08% से पिछले कुछ क्वार्टर्स में घटाया हुआ है। ये सब तो इसके कुछ कॉन्स की बात है। अब बात करते हैं साल दर साल रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स कंपनी ने क्या बेहतरीन तरीके से बढ़ाए हैं आपको अभी देखने को मिलेगा। बात करते हैं मार्च 2015 में 639 करोड़ की केवल सेल्स हुआ करती थी, और वो सेल्स भी उसके बाद डिप तक गई। आप 2022 तक देखें तो इस कंपनी के आंकड़े आपको एक ही लेवल पे देखने को मिलेंगे, कोई भी खास इस कंपनी के आंकड़े थे नहीं। मार्च 2023 तक ये कंपनी आपको लॉस मेकिंग दिखाई देगी, जहां मार्च 2015 में सेल्स 639 करोड़ की थी, और वहीं मार्च 2022 तक इस कंपनी की सेल्स भी केवल 692 करोड़ की थी। उसके बीच में डिप रहा, कभी थोड़ा ऊपर थी कभी थोड़ा नीचे थी, लेकिन एक ही रेंज में आपको 10 सालों लगभग 7-8 सालों तक इस कंपनी की सेल्स देखने को मिली। लेकिन उसके बाद जब कंपनी ने बहुत एक्विजिशन किया और नए नए बिजनेस में जाने लगी तो कंपनी की सेल्स एक एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी। मार्च 2023 की बात करें तो 3,353 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी, और मार्च 2024 की बात करें तो 6,525 करोड़, सीधा दुगना। एक साल में सेल्स सीधा दुगना हुई कंपनी की। और यहाँ से देखेंगे 2 साल में 2 गुना सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। मतलब पिछले 5 सालों में जो उसने आंकड़ा दिया था कि 166% के CAGR से कंपनी ने सेल्स दिखाई है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से सेल्स आपको देखने को मिली है। मार्च 2025 में 6,721, और अभी सीधा दुगना 13,681 करोड़। तो कंपनी की सेल्स पिछले 5 सालों में बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ी है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। माइनस का इसका कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था, और उसके बाद भी कुछ अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं था। 2022 में भी बात करें, 2021 तक केवल 6-4 ऐसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, लेकिन 2022 के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बेहतरीन तरीके से हमको बढ़ते हुए देखने को मिला। जहां मार्च 2022 वाले ईयर में इसका 21% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता था, आज की डेट में बढ़ के 33% के बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। जहां कंपनी की सेल्स साल की 13,681 करोड़ आज की दिन में है इस साल के लिए, तो वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33% का बहुत बेहतरीन कंपनी ने दिया है। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेगेटिव में नेट प्रॉफिट चलता था। मार्च 2023 तक कोई खास प्रॉफिट कंपनी ने किया ही नहीं था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 3 साल की बात करें तो मार्च 2024 में 1243 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसके बाद 1451 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और अभी वाले ईयर में देखें तो सीधा दुगना नेट प्रॉफिट हुआ। 3194 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने आपको दिखाया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें, नेगेटिव अर्निंग पर शेयर, जीरो अर्निंग पर शेयर से आज कंपनी 56.76 के अर्निंग पर शेयर पे पहुंच चुकी है। डिविडेंड कंपनी कुछ खास दी नहीं है, 4% का डिविडेंड आपको कभी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ और आंकड़ों की। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 43% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, और 5 साल में 122% की, 3 साल की बात करें 60% की, TTM की बात करी जाए 104% की। तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में जो अपने आंकड़ों में सुधार किया है ना, वो आपको बहुत अट्रैक्टिव करेंगे इस कंपनी के लिए कि ऐसा क्या किया है इस कंपनी ने जो ऐसे सुधार कंपनी पे हुए। कंपनी ने अपने बिजनेस को समझा, कंपनी ने ये समझा कि हमको किस चीज़ का एक्विजिशन करना चाहिए और कहाँ अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करी जाए तो 10 साल में 85% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, बहुत बेहतरीन, और 5 साल में 655% की प्रॉफिट ग्रोथ। एक लार्ज कैप कैटेगरी आपको ऐसे आंकड़े दिखा रही है। ये कोई स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी नहीं है, ना ही कोई मिड कैप कैटेगरी कंपनी है। ये कंपनी है लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी, जिसने आपको 655% के हिसाब से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में दिखाई है। 3 साल की बात करें 52%, TTM की बात करी जाए 120%। तो और क्या आंकड़े आप किसी कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और किस चीज़ का आप वेट कर सकते हैं कि हम इस कंपनी पे अभी इन्वेस्ट करें। क्या ये अच्छा टाइम है निवेश के लिए? जी हाँ, यही वो वक्त होता है जब आप किसी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। ऐसे ही आंकड़े आपको कंपनी दिखाने जब लगती है, वहीं से वो अपना
बाउंस बैक भी कंपनी करती है। तो वही इसके आपको स्टॉक प्राइस CAGR से दिखेगा। 10 साल में 62% का बेहतरीन स्टॉक प्राइस CAGR कंपनी ने आपको दिखाया है। 62% हर साल आपके 1 रुपये पे 0.6 पैसे का फ़ायदा इस कंपनी ने बना के दिखाया है। 5 साल में 122% का CAGR, तो हर साल आपके पैसे को दो गुना से भी ज़्यादा किया है। 3 साल में 72%, 1 साल में 22%। रिटर्न इक्विटी की बात करें 40%। और अब यहाँ पर बोरोइंग की बात करी जाए तो 5504 करोड़ की बोरोइंग अभी कंपनी पे है। और टोटल एसेट की बात करी जाए तो 20,327 करोड़ की कंपनी पे बोरोइंग है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी पे अभी देखा जाए तो प्रमोटर्स पे 61.65% की बहुत बेहतरीन शेयर होल्डिंग है। FI की बात करें 2.26 और DI की बात करी जाए 1.71% की। और पब्लिक पे बाकी का आपको सारा माल देखने को मिलेगा 34.35। तो इस कंपनी को अपने रडार पे रखें। आंकड़े पिछले कुछ साल में बहुत बेहतरीन तरीके से सुधरे हैं। थैंक यू।